हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था स्वैलो टेक्निक के ऊपर कि सर एक स्वैलो टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाइए और हमें एक प्रोवाइड करिए कि किस तरीके से स्वैलो टेक्निक में कॉइल किया जाता है। तो ऑलरेडी हमने बेसिक क्लास में बताया था, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से स्वैलो टेक्निक का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। और इसके लिए आपको दोस्तों इस टाइप की मशीन चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास ये VNG की मशीन है, बट इसके अंदर आप देखेंगे ये जो क्लैंप वाला पार्ट है, ये क्लैंप वाला पार्ट ये रोटेट हो जाता है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये रोटेट हो जाता है इस तरीके से। तो अगर आपके पास और कोई ब्रांड का ऐसा मशीन है जो कि ये पार्ट जो है रोटेट हो जाता है क्लैंप वाला, तो भी आप स्वैलो टेक्निक कर सकते हैं, या फिर आप हैंड के मूवमेंट से भी आप स्वैलो टेक्निक को यूज़ करके कॉइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी टेक्निक ऊपर बताने वाला हूं। और अगर बेसिक क्लास देखा होगा तो बेसिक क्लास में भी हमने स्वैलो टेक्निक ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हम बताया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी मशीन से मैं आपको स्वैलो टेक्निक से आपको कॉइल कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आजकल आप लोगों को ये लग रहा हो कि वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, तो कुछ चीज़ों की वजह से मैं बिज़ी हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ तो फिर मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देता रहूँगा। हालांकि अल्टरनेट डेज पे वीडियो ना आ पाए तो क्या है कि वीडियो आपको 2 दिन छोड़ के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बट अल्टरनेट डेज के हिसाब से थोड़ा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ। और अभी हमारे पास जो डमी है ये ओरिजिनल हेयर की डमी है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल हेयर की डमी है तभी आप उसके ऊपर कॉइल कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल हेयर की डमी नहीं है तो आप सिंथेटिक हेयर पे बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। सिंथेटिक हेयर पे अगर आप मशीन वर्क करने जाएंगे तो वो बाल बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो अगर आपके पास मिक्स हेयर की भी डमी है तब भी आप उसके ऊपर कॉइल को कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली किसी के ऊपर करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में काफ़ी ईजी तरीके से स्वैलो टेक्निक बताने वाला हूँ कि स्वैलो टेक्निक से किस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहेगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये VNG की मशीन है और ये 22 mm की मशीन है। तो ये क्लैंप जो है ये इजी तरीके से आप इस तरीके से रोटेट करके भी स्वैलो टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, और आप हैंड के मूवमेंट से भी इसको स्वैलो टेक्निक यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेक्शन निकाल लिया है। अब दोस्तों, सेक्शन जो है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और आपको 2 ही सेक्शन बताऊंगा, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको रोटेट वाला बताता हूँ, किस तरीके से मशीन को रोटेट करके आप यहाँ पे कॉइल कर सकते हैं। तो ये हमने मशीन ले लिया है, और मशीन लेने के बाद दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर अंदर की तरफ आपको कॉइल करना है तो क्लैंप जो होगा ऊपर की तरफ आएगा। अगर आपको बाहर की तरफ कॉइल करना है तब आपका क्लैंप जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्लैंप नीचे की तरफ रखा है और रॉड जो है ऊपर की तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, एक क्लैंप वाला पार्ट है। इसी को मैं जस्ट इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं रोटेट करूंगा। हेयर जो है ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर मशीन के अंदर चले जाएगा इस तरीके से। और सेम टू सेम ये स्वैलो टेक्निक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्वैलो टेक्निक है। इस तरीके से आपका टोटली हेयर जो है इसके अंदर चले जाएगा। तो ये इस तरीके से
इसके अंदर घुमाने के बाद अंदर इजी तरीके से सारा इसका पार्ट जो है अंदर आ जाएगा। तो सारा पार्ट अंदर चला गया। थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखेंगे और जस्ट इसी तरीके से घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये सारा एज इट इज़ ऐसे ही बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये सॉलिड टेक्निक में आ जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर सेक्शन बड़ा है, तो सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, सेक्शन को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड कर लेता हूँ। तो अभी हमने ये पहला सेक्शन लिया है, ये इस तरीके से हमने सेक्शन ले लिया है। अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया है इस सेक्शन में और बचे हुए बाल को एक तरफ छोड़ देंगे। दोस्तों ये मेरे पास BNG की मशीन है और ये 22 नंबर की BNG की मशीन है। और इसको अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से इसका जो पार्ट है इस तरीके से रोटेट हो जाता है। क्लैंप वाला पार्ट, ये जो क्लैंप वाला पार्ट है यही रोटेट होता है। तो पहला जो सेक्शन है ये हमने ले लिया है और अभी हम क्या करेंगे, अगर हम क्लैंप को नीचे की तरफ रखेंगे, क्लैंप को नीचे की तरफ रखेंगे तो इसको, अगर हम क्लैंप को नीचे की तरफ रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा इस तरीके से। अगर आप नीचे की तरफ घुमा देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डेंट पड़ जाएगा, इसके अंदर निशान आ जाएगा। तो जब आप क्लैंप को नीचे की तरफ रखें तो क्लैंप को ऊपर की तरफ घुमाना है, ठीक है। और जब क्लैंप को ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप नीचे की तरफ घुमाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ पे ये दे रखा है तो घुमाने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, इस तरीके से, और हेयर जो है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और हेयर को जस्ट इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर दोबारा से मैं इसको घुमाऊंगा। यहाँ पे देखना आप कि मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से घुमाने के बाद हेयर आ जाएगा, जस्ट इसको अच्छे से सेट कर देना है। फिर दोबारा से घुमाएंगे, देखिए आप किस तरीके से घुमा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से घुमा रहे हैं। और घुमाने के बाद जो इसका एंड्स वाला पार्ट है इसके अंदर आ जाएगा। तो पूरा अच्छे तरीके से इसको घुमाना है। इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने होल्ड करके रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप क्लैंप का नीचे वाला पार्ट रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे क्लैंप को, तो उसको ऊपर की तरफ घुमाना है। मशीन का जो रोटेट वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ घुमाना है। अगर आपने नीचे की तरफ रख के उल्टा घुमा दिया तो क्या होगा, इसके अंदर डेंट आ जाएगा, निशान आ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने अच्छे से घुमा दिए। एक दो बार और आप घुमाएंगे तो ये पूरा जो है कर्ल एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये कर्ल हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। उसके बाद से अभी हम एक और सेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हमने सेक्शन निकाल लिया है, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि सेक्शन बड़ा था इसलिए हमने सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। अब दोस्तों मेरे पास दूसरी मशीन है मिस्टर बार्बर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिस्टर बार्बर का। और इसके अंदर रोटेट होने वाला सिस्टम नहीं है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले कर्ल में दिखाया था BNG की मशीन में। उसके अंदर रोटेट वाला सिस्टम था कि ये जो क्लैंप वाला पार्ट है वो रोटेट हो जाता था, बट इसमें वो सिस्टम नहीं है। और ये 19 mm का कर्लिंग मशीन है। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि हाथों की मूवमेंट से कैसे इसको सॉलिड टेक्निक यूज़ करके कर्ल करेंगे। तो पहले हम क्या करना है, तो पहले हमने ये सेक्शन ले लिया। इसके अंदर पहले मैंने उसी मशीन से कर दिया था, बट मेरे को फिर बाद में याद आया कि आपको दूसरी भी टेक्निक बतानी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमने लिया। मशीन अभी भी आप देखें किस तरीके से मैंने रखा है, क्लैंप नीचे है। तो क्लैंप नीचे है तो मैं इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ लेके आऊँगा। और इसके अंदर क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आना है, जैसे कि ये लेके आ रहा हूँ मैं। हल्का सा इसको लूज़ रखना है, ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, हल्का सा इसको प्रेस करके रखना है, तब ये इस तरीके से नीचे आएगा। फिर मैं इसको क्या करूँगा, बस मशीन को ही घुमाना है। ये आपने मशीन को घुमाया और हेयर को जस्ट इधर सेट कर दिया, ठीक है। फिर अब हेयर को सेट कर दिया, आप ऊपर घुमा नहीं सकते क्योंकि स्पेस नहीं है, अब स्किन के ऊपर चले जाएगा। अब क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाले इसको हिस्से को दबा के थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ताकि इसको घूमने का स्पेस मिल जाए। अभी यहाँ पे मशीन को घुमाने के लिए स्पेस है। तो अब मैं क्या करूँगा, मशीन को जस्ट इस तरीके से घुमा दूंगा। इस तरीके से घुमाने के बाद हेयर को क्या करना है, पीछे, जस्ट ये पीछे कर दिया।
अब क्या करना है, अब ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है, मशीन को घुमाऊंगा तो स्क्रीन पे चले जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को बिल्कुल धीरे से धीरे धीरे लेके आना है। इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये नीचे लेके आ गए, फिर दोबारा मशीन को हम ऊपर की तरफ हम घुमा देंगे। ये हमने घुमा दिया। अब हमारा मशीन जो है ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो स्किन पे चले जाएगा, स्किन पे लग जाएगा मशीन। तो हमें क्या करना है, हल्का सा जो क्लैंप है इसको दबाना है, इस तरीके से दबा के नीचे की तरफ लेके आना है और दोबारा से इसको ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, नीचे की तरफ दबा के लेके आए, मशीन को घुमाएंगे, ऑटोमेटिक हेयर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। अभी हेयर हमारा नीचे की तरफ आ गया है। दोबारा से अब हमारे पास घुमाने की जगह नहीं है, दोबारा से ये जो क्लैंप है इसको दबाएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे। ये नीचे की तरफ लेके आए हैं। ठीक है, फिर दोबारा से अब हमें क्या करना है, मशीन को घुमाना है इस तरीके से। हाथ को ऐसे घुमाएंगे, मशीन ऑटोमेटिक घूम जाएगी। ये घूम गई और उसके बाद से हेयर जो है इसको सेट कर लेना है। इस तरीके से हमने सेट कर लिया। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको पकड़ के रखेंगे और ये क्लैंप को दबाएंगे। इस तरीके से दबाया हमने, नीचे की तरफ लेके आए। अब हमारे पास घुमाने की जगह है, मशीन को ऑटोमेटिक घुमाते जाएंगे। ये घूम गया। अभी ये इसको पकड़ के रखेंगे और क्लैंप को दबाना है नीचे की तरफ लेके आने के लिए। ये मैंने इस तरीके से घुमा के लेके आया। फिर अभी हमें एक बार और घुमाना है, इस तरीके से घुमा दिया हमने और जस्ट तो थोड़ा सा पार्ट है इसको भी दबा के मशीन के अंदर इस तरीके से चले जाएगा। तो ये हमने सॉलिड टेक्निक का जो दूसरा वाला टेक्निक है वो मैंने आपको बताया कि हाथों के मूवमेंट से किस तरीके से आप सॉलिड टेक्निक करेंगे। और मशीन का जो मैंने आपको इससे पहले बताया था VNG का, उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको प्रेस करके लाना है इस तरीके से और धीरे धीरे प्रेस करके, एकदम से खोलना नहीं है। अगर खोल देंगे तो कर्ल जो है आपका ज़्यादा ही खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर्ल कर दिया है। अब दोस्तों एक और ये सेक्शन बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्लैंप जो है, जैसे कि मैंने क्लैंप को ऊपर रखा, पहले हमने नीचे रखा था, मैंने क्लैंप को नीचे रखा था। अभी मैं क्लैंप को क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ रख देता हूँ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, मशीन को नीचे की तरफ घुमाना है, इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ हम घुमाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से हेयर को स्ट्रेट करना है, इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है ताकि एक फिनिशिंग नजर आए बालों के अंदर। तो ये हमने घुमा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है ताकि आप मशीन को इजीली घुमा पाएँ। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊँगा स्ट्रेट करते हुए हेयर को, और मशीन को अब मैं घुमाऊँगा तो हेयर जो है ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ अगर क्लैंप रखेंगे तो नीचे अगर क्लैंप रखेंगे तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ हमने क्लैंप रखा है तो इसको मैं मशीन को नीचे की तरफ घुमाऊंगा। अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने का यहाँ पे स्पेस है, तो अब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा। इस तरीके से घुमाने के बाद ये हेयर आ गया ऊपर, जस्ट इसको टर्न कर दिया। उसके बाद से फिर दोबारा से प्रेस करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इस तरीके से प्रेस करके नीचे की तरफ लेके जाना है। ये प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आए, फिर दोबारा से इसको इस तरीके से घुमाना है। ये घुमा दिया, हेयर ऊपर आ गया। ठीक है, फिर दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, दोबारा से प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। जब आपके पास स्पेस रह जाएगा घुमाने का, तभी आप इस तरीके से मशीन को घुमाएंगे, हेयर ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर। और जस्ट इसको फिर दोबारा से क्लैंप को दबाना है, इस तरीके से दबा के, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से मैं दबा रहा हूँ, इस तरीके से दबाना है और दबा के नीचे की तरफ लेके आना है। हेयर ऑटोमेटिक मशीन के अंदर चलता चले जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे हेयर अंदर जाएगा इसके अंदर, मशीन के अंदर। इसी को स्वॉलो टेक्निक कहते हैं। हेयर को निगल रहा है, ये मशीन अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से।
जिस तरीके यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ एयर ऑटोमेटिक अंदर चलते जा रहा है, इस तरीके से अंदर जाएगा। फिर दोबारा से हम इसको घुमाएंगे मशीन को, ये मशीन को घुमा दिया। फिर दोबारा से जो बचा हुआ पार्ट है, जो थोड़े से हेयर बचे हुए हैं, वो भी इसके अंदर अच्छे से चले जाएगा। तो ये यहाँ पे अच्छे से चला गया है। अब हम इसको थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ेंगे। थोड़ी देर हीट के लिए हम इसको छोड़ेंगे और उसके बाद से बिल्कुल धीरे धीरे इसको प्रेस करके छोड़ना है। जैसे कि इसको इस तरीके से, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से दबा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे दबाना है और ये इस तरीके से खुल जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो स्वॉलो टेक्निक का जो कॉर्ड है वो इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दोनों मशीन से स्वॉलो टेक्निक से कैसे कर्ल करना है वो मैंने अभी आपको बताया है। और VNG मशीन से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो क्लैंप होता है वो ऑटोमेटिक घूम जाता है। इसके थ्रू भी आप स्वॉलो टेक्निक यूज़ करके कर्ल कर सकते हैं। और जो मिस्टर बार्बर की मशीन है, इससे भी मैंने आपको स्वॉलो टेक्निक बताया है। इसको बस आपको हैंड का जो मूवमेंट है इसी को ही घुमाना है। इस तरीके से मशीन को इस तरीके से घुमाएंगे तो आप इजी तरीके से आप कर्ल कर पाएंगे। तो आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।